तो आप लोगों को पता ही है कि मैं हमेशा से चाहता हूं कि मसाया वर्सेस ट्राइबल चीफ या फिर विजनरी वर्सेस ट्राइबल चीफ एक बार जरूर होना चाहिए WWE में। विजनरी हो गए सेथ रॉलिंस और ट्राइबल चीफ हो गए रोमन रेंस। तो यार ये मैच कैसे WWE बुक कर सकता है, मैं क्या चाहता हूं WWE से, वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तब तक वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं चाहता हूँ इस फ्यूड में हो, सबसे पहली चीज जो मैं सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के फ्यूड में चाहता हूँ, और वो है वॉर से मेरे कहने का मतलब है कि एक तरफ रोमन रेंस की वो फैक्शन हो और एक तरफ सेथ रॉलिंस की फैक्शन हो। मसाया के फैक्शन में जितने भी डिसाइपल्स होंगे वो ग्रेटर गुड के लिए काम करेंगे, वो जितनी भी स्टोरी लाइन मतलब लाएंगे वो ग्रेटर गुड के लिए लाएंगे। वो कहेंगे कि रोमन रेंस जो है वो दादागिरी करता है, वो बेकार है, वो उसने पूरे स्मैकडाउन को बेकार रखा है, पर लेकिन जब हम आएंगे तो हम लोग ग्रेटर गुड के लिए आएंगे। और रोमन रेंस की जो फैक्शन है वो रोमन रेंस के लिए लड़ेंगे, रोमन रेंस के एम्पायर के लिए लड़ेंगे, रोमन रेंस की डायनेस्टी के लिए लड़ेंगे। मतलब एक तरफ से इस फ्यूड में सेथ रॉलिंस की जो फैक्शन है वो कहीं ना कहीं फेस रहेगा, सेथ रॉलिंस की जो फैक्शन है वो बैड एस फेस रहेगा, ना कि बेबी फेस। तो बात आती है कि फैक्शन में कौन कौन रहेगा। तो सेथ रॉलिंस के फैक्शन की बात करें तो सेथ रॉलिंस के फैक्शन में बड़ी मर्फी रहेंगे। अब आप लोग बोलोगे बड़ी मर्फी क्यों भाई? तो बड़ी मर्फी इसलिए रहेंगे क्योंकि बड़ी मर्फी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और बड़ी मर्फी जाके सेथ रॉलिंस को कहेंगे कि भाई देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो सेथ रॉलिंस। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस का पैर पकड़ेंगे बड़ी मर्फी, वो बोलेंगे मुझे माफ़ कर दे, पर लेकिन भाई सेथ रॉलिंस बोलेंगे निकल जाओ यहाँ से, 2020 में मुझे धोखा दे के फिर से आके पैर पकड़ने। तो यहाँ से फिर वो निकालते हैं और फिर उसके बाद एक दिन पकड़ के रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को मार रहे होंगे और वहाँ पे बचाने आ जाएंगे अपने बड़ी मर्फी। और फिर इसके बाद सेथ रॉलिंस को लगेगा कि भाई बड़ी मर्फी को उनको साथ रखना पड़ेगा, नहीं वरना ये जो रोमन रेंस है वो मुझे रोज मारता रहेगा। बड़ी मर्फी सेथ रॉलिंस के साथ साथ यहाँ पे डोमिनिक और रे मिस्टीरियो भी इनके टीम में आ गए थे। अब आप लोग कहोगे ये लोग तो बहुत बड़े फेस हैं, बेबी फेस हैं, ये लोग क्यों इसका साथ देंगे, सेथ रॉलिंस का साथ देंगे? वो भी 2020 में इतना ज़्यादा परेशान किया था सेथ रॉलिंस ने। तो भाई होगा ये कि भाई जो अपने जो रे मिस्टीरियो और डोमिनिक हैं ये लोग टैग टीम चैंपियनशिप हार गए ऊसोस से, और ऊसोस टैग टीम का रीमैच ही नहीं दे रहे हैं। और जब ये लोग एडम पियर्स के पास गए तो एडम पियर्स क्या ही कर लेंगे। आप लोग एडम पियर्स को देखे ही थे जनवरी में किस हिसाब से धोया था रोमन रेंस ने। ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो रोमन रेंस दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, इसीलिए भाई एडम पियर्स भी रीमैच नहीं दिलवा रहे थे। और जब भी रीमैच दे रहे थे तो रोमन रेंस और जे ऊसो कुछ ना कुछ आके कुछ घपला कर रहे थे, जिसकी वजह से ऊसोस बार बार जीत जा रहे थे मिस्टीरियोस से। तो मिस्टीरियोस को लगा कि भाई ऐसे बंदे को पकड़ो जो हमें टैग टीम चैंपियनशिप वापस दिला सके, और उनको लगा कि भाई यही सेथ रॉलिंस है, पूरे स्मैकडाउन में सबसे खतरनाक बंदा रोमन रेंस के पास सेथ रॉलिंस है, तो भाई सेथ रॉलिंस के पास चलो, उसी से भाई हेल्प मांगो। और रे मिस्टीरियो और डोमिनिक समझाते हैं सेथ रॉलिंस को, देखो तुम अकेले नहीं हरा पाओगे रोमन रेंस को, रोमन रेंस के पास पूरी फैक्शन है, तुमको हमारा साथ लेना पड़ेगा, तुम भी हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर उसके बाद भाई दोनों ग्रो हुआ जाएगा और तुम फिर मसाया बनना पूरे स्मैकडाउन का, तुम लीडर बनना और मैं भाई टैग टीम चैंपियन बन जाऊंगा। तो ये लोग अपना डील करते हैं और फिर यहाँ पे सेथ रॉलिंस अपनी फैक्शन बना चुके होते हैं। रोमन रेंस की फैक्शन में जियो ऊसो थे और जिमी ऊसो थे। जिमी ऊसो कैसे आए? रोमन रेंस ने 2 तमाचा मारा जिमी ऊसो को, उसके बाद जिमी ऊसो अपने आप भाई रोमन रेंस के टीम में आ गए। और एक और बंदा था जिसको रोमन रेंस नए नए अपनी टीम में लेके आए थे, और वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन अपोलो क्रूज। अपोलो क्रूज कैसे आया? रोमन रेंस एक दिन बैठ के समझाते हैं अपोलो को, देखो अपोलो एक दिन मैं तुमको समझाया, तुम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए, अब सोचो अब तुम मेरे फैक्शन में आ जाओगे तो तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा। तो भाई अपोलो ने पैर पकड़ लिया रोमन रेंस का, मतलब अपोलो भी टीम में आ गए थे। तो दोनों फैक्शन बन चुका है, और एक तरफ से सेथ रॉलिंस का जो फैक्शन रहेगा वो शॉर्ट टाइम के लिए फेस बना हुआ रहेगा, और जो रोमन रेंस का फैक्शन है वो तो पूरा हील है ही। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 8 मैन टैग टीम मैच मैं करवाऊंगा, मतलब एक तरफ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भाई जो भी पेपर व्यू में ये मैच हो रहा हो तो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मिस्टीरियोस वर्सेस ऊसोस का मैच हो, और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अपोलो क्रूज वर्सेस बड़ी मर्फी का मैच हो, और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हो, और चारों मैच में इंटरफेरेंस की बारिश होनी चाहिए। और इससे क्या होगा, जो फैंस होंगे उनका अटेंशन सिर्फ रोमन वर्सेस सेथ के लिए नहीं होगा, उनका अटेंशन अपोलो वर्सेस बड़ी मर्फी के लिए भी होगा, क्योंकि भाई इसमें भी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मतलब एक तरफ से हाथ है, और भाई इनका अटेंशन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी होगा, जिसके लिए अटेंशन कभी फैंस के लिए जाता नहीं है। मतलब लोग देखना चाहेंगे भाई कि ये जो रोमन रेंस के फैक्शन के मेंबर्स हैं क्या ये कुछ कर पा रहे हैं या फिर नहीं, मतलब लोगों का अटेंशन इस पे भी रहेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया होगा WWE के लिए। दूसरी स्टोरी लाइन जो मैं चाहता हूँ कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस में देखने को मिले वो है लीडरशिप के लिए लड़ाई हो।
मतलब कि आप लोग जानते हो कि दोनों सुपरस्टार लीडर बनना चाहते हैं स्मैकडाउन के। रोमन रेंस एक तरफ से किंग बनना चाहते हैं स्मैकडाउन के, वो रूल करना चाहते हैं स्मैकडाउन के ऊपर, और सेथ रॉलिंस की बात करें तो वो लीडर बनना चाहते हैं। तो अगर ये राइवलरी लीडरशिप के लिए होती है तो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि सेथ रॉलिंस आके रोमन रेंस को बोलेंगे, दोनों सुपरस्टार हील रहेंगे और सेथ रॉलिंस यहाँ पे बोलेंगे कि मुझे भाई लीडर बनना है स्मैकडाउन का और मैं ग्रेट लीडर हूँ, मैं स्मैकडाउन को लीड कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते, तो इसीलिए मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप चाहिए और इसीलिए मैं लीड करना चाहता हूँ स्मैकडाउन को। करंट सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये राइवलरी इसी चीज़ को हिंट कर रही है, इसी चीज़ के लिए होगा भाई, ये लीडरशिप के लिए भाई ये मैच होने वाला है, क्योंकि भाई दोनों इस समय अपने आप को एक लीडर दिखाना चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो आप मैं दोनों चाहते हैं और वो ये है कि अगर सेथ रॉलिंस हारते हैं रोमन रेंस से तो सेथ रॉलिंस ज्वाइन कर लेंगे रोमन रेंस के फैक्शन को। तो ये चीज़ तो मैं चाहता हूँ यार कि सेथ रॉलिंस भी आ जाए रोमन रेंस के फैक्शन में, या फिर बोल लो अगर रोमन हारते हैं तो सेथ रॉलिंस के फैक्शन में रोमन रेंस चल जाएंगे। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई विजनरी सेथ रॉलिंस वर्सेस ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का मैच करवाना चाहती है तो ये 3 स्टोरी लाइन है जिसके होने के चांस हैं और जो मैं देखना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि विजनरी वर्सेस ट्राइबल चीफ होना चाहिए, तो एक बार ज़रूर गर्मा गर्मी होनी चाहिए। तो भाई आपका क्या इस पे ओपिनियन है और साथ ही साथ आप अपनी स्टोरी लाइन जरूर बताना, मतलब कमेंट बॉक्स में। साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।